बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 10 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4। जी, तो पार्ट 4 में हमारे पास मैट्रिक्स डी गिवन है, ठीक है ना। और हमसे कहा जा रहा है कि हम इसका इनवर्स फाइंड करें। तो इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला आपके सामने है। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि मैट्रिक्स मेरा डी हो चुका है, तो आप यहाँ पर सबको डी का नाम दे दीजिए। यहाँ पर डी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, अब डी हो जाएंगे, क्योंकि अब मैट्रिक्स का नाम चेंज होके क्या हो चुका है, डी हो चुका है। जी, तो क्लास अब देखिए यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है। डी इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर लेती हूँ और फिर एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड कर लेते हैं। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स है, इसको मैं लिख लूंगी मॉड की फॉर्म में। ये देखिए, इसको मॉड की फॉर्म में लिख लिया है हमने। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे रो वाइज डिटरमिनेंट फाइंड, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, क्योंकि ये मैट्रिक्स 3 बाय 3 ऑर्डर का है, तो इसको 3 बाय 3 के मेथड से हम फॉलो करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 1, और फिर बनाएंगे मॉड का साइन। अब 1 जिस कॉलम और जिस रो से बिलोंग करता है उसको हम रिमूव कर देंगे। ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट हो जाएगी हमारे। अब देखिए एलिमेंट क्या बचेंगे, 1 -2 -1 1 1 -2 -1 1। उसके बाद ऑल्टरनेटिव साइन लेंगे। हमने पहला 1 लिया है, तो अब हम 0 लेंगे, तो 0 के साथ माइनस साइन आ जाएगा। अब 0 जिस कॉलम से और जिस रो से बिलोंग करता है वो कर देंगे हम रिमूव। ये देखें, ये कॉलम हट जाएगा और ये रो हट जाएगी। तो हमारा क्या बचेगा, -4 6 -1 1 -4 6 -1 1। उसके बाद एक बार हमने प्लस लिया, माइनस लिया, अब हम अगेन कौन सा साइन लेंगे, प्लस। और अब हम लेंगे यहाँ पर 1, ठीक है ना, क्योंकि रो वाइज कर रहे हैं एक्सपेंड। तो पहले 1 लिया, 0 लिया, अब हम क्या लेंगे, 1। तो यहाँ पर अब 1 आ जाएगा। सॉरी, 6 लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर बनाएंगे मॉड का साइन। और देखिए अब 1 जिस कॉलम और जिस रो से बिलोंग करता है वो हम रिमूव कर देंगे। तो ये वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा, ये वाली रो रिमूव हो जाएगी। हमारा क्या बचेगा, -4 6 1 -2 -4 6 1 -2, ठीक है। अब डी डिटर्मिनेंट देखिएगा कैसे आएगा। बाहर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि इसको आप 2 बाय 2 के मेथड से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए उसमें क्या करते हैं, हमसे पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 1 का 1 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस साइन। और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, और फॉर्मूले के मुताबिक हमारा बीच में माइनस आता है। तो ये हो जाएगा 2 1 2। यहाँ पर तो हम प्लस ले ही चुके हैं ना, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। और ये माइनस जो है हमारा, ये फॉर्मूले का माइनस है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 0। इसी तरह यहाँ देखिएगा, -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, सॉरी -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस साइन। और 6 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये हो जाएगा 6 1 6 और माइनस का साइन लगा हुआ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ भी ये 1 है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस।
बीच में आ जाएगा माइनस साइन और 6 वन जा 6। जी यहाँ देखिएगा 1 में से 2 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 1 और वो होगा माइनस का, चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। यहाँ देखिएगा 0, ये देखिएगा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एट में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ मेरा रिमेनिंग होगा 2। और अब देखिएगा डी मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ देखें ये 1 1 का 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 0 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है कि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कर देता है, पूरे को 0 कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो 0 ही आ गया, तो हम डायरेक्टली 0 लगा देते हैं। और उसके बाद 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 2 जा 2। जी अब देखें यहाँ पर ये -1 है, -0 है, ठीक है ना। 0 की तो कोई हैसियत नहीं है, समझे 0 हटा दें तो हमारे पास -1 और 2 बचा। तो 2 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगी, क्योंकि अपोजिट साइन है, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग होगा 1 और 1 के साथ प्लस साइन आएगी, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ हमारा प्लस साइन लगा हुआ है। तो डी डिटर्मिनेंट यहाँ पर आ जाएगा 1। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ डी। जी तो एडजॉइंट ऑफ डी मालूम करने का फॉर्मूला आपको पता है, पहले भी बता चुकी हूं, देख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी कोफैक्टर है, अगर चूंकि हम डी मैट्रिक्स का नाम डी हमने रखा हुआ है, तो हम कोफैक्टर को भी डी का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा D11, D12, D13, D21, D22, D23, उसके बाद D31, D32, D33 और इनका हम ले लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो क्लास अब मैं बारी बारी तमाम कोफैक्टर्स को फाइंड कर लेती हूँ, और कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैट्रिक्स डी चाहिए होगा। तो हम मैट्रिक्स डी को कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स डी मेरा है ये मैट्रिक्स डी मुझे किया हुआ है 1 - 4 6 0 1 -2 1 -1 1। ये मेरे पास मैट्रिक्स डी आ चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब मैं इनके कोफैक्टर्स फाइंड करने जा रही हूँ। देख सकते हैं हर कोफैक्टर के सामने कोई ना कोई अगेंस्ट उसका एलिमेंट लिखा हुआ है। हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अपने तमाम कोफैक्टर्स फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं D11, यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ नंबर लिखे हुए 1 1, यानी मैं क्या करूंगी 1 + 1 कर दूंगी, आगे मैं लगाऊंगी मॉड का साइन। और D11 की पोजीशन पे देखिए मेरा एलिमेंट लिखा हुआ है 1। अब 1 जहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मेरा हो जाएगा रिमूव, और बाकी जो एलिमेंट रिमेनिंग होंगे वो हम यहाँ कॉपी कर देंगे। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को हटाती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 1 - 2 -1 1 1 -2 -1 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं 2/2 मेथड से। जी इसकी पावर देखिए मेरे पास हो जाएगी 1 + 1 2 हो जाएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, बीच में आएगा माइनस साइन।
फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन सा 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर पावर मेरी इवन है जबकि अंदर माइनस साइन है, तो इवन पावर माइनस साइन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। यहाँ देखिए 2 में से जब 1 माइनस होगा तो मेरा रिमेनिंग होगा -1। साइन ग्रेटर नंबर की आएगी क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो D11 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 1 1 का 1 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये मेरा आ चुका है यहाँ पर D11। अब हम फाइंड कर लेते हैं D12। क्लास तो अभी देखा हमने को फैक्टर D11 फाइंड कर लिया है आपके सामने, -1 आ रही है इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं D12। जी, तो D12 मालूम करने के लिए पहले -1 और फिर 1 + 2 हो जाएगा मॉड का साइन। अब देखिए D12 की पोजीशन मेरी ये है और इस पोजीशन पे मेरा एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि D12 की पोजीशन क्या है। उसी से रिलेटेड हमने कॉलम और रो को रिमूव करना होता है और बाकी बचे हुए एलिमेंट मुझे यहाँ पर कॉपी करने होते हैं। तो देख लें यहाँ पर D12 की प्लेस में 0 लिखा हुआ है, तो 0 से रिलेटेड कॉलम मेरा ये है और 0 से रिलेटेड रो ये है। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम मैं कर दूंगी रिमूव। बाकी मेरे पास क्या बचेंगे, -4 6 -1 1 -4 6 -1 1। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा -1 की पावर यहाँ पर आ रही है 3 और इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 2/2 मेथड से। तो ये हो जाएगा जब -4 1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 1 जा 4 हो जाएगा और माइनस साइन लगा हुआ है तो साथ में माइनस साइन आ जाएगा। अब देखिए बीच में यहाँ आता है माइनस साइन और ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और साथ में माइनस साइन भी लगा हुआ है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ देखिएगा जब हम इसका पावर यहाँ पर और लगी हुई है, ठीक है, और ऑड पावर कभी भी माइनस साइन को रिमूव नहीं करती, तो यहाँ पर -1 रहेगा, यहाँ हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +6। जी 6 में से मुझे यहाँ 4 को माइनस करना है क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो 6 - 4 मेरा हो जाएगा -1। 6 - 4 मेरा हो जाएगा 2 और 2 के साथ प्लस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ मेरा साइन क्या लगा हुआ है, प्लस। जी, तो D12 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 1 2 हो जाएगा और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन, तो D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। ठीक है, D12 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -2। अब फाइंड कर लेते हैं D13। -1 लगाया, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3 तो हम यहाँ पर 1 + 3 कर देंगे, आगे लगा देंगे मॉड का साइन और D13 की पोजीशन देखिए ये रही, D13 यहाँ पर लिखा हुआ है और इस पोजीशन पे इसके क्रॉसपॉन्ड मेरा एलिमेंट लिखा हुआ है 1, तो हम ये वाला कॉलम और ये वाली रो कर देंगे रिमूव और बाकी एलिमेंट कौन से होंगे, -4 6 1 -2 -4 6 1 -2। जी, तो देखें यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 + 3 हो जाएगी 4 और यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस, उसके बाद बीच में माइनस का साइन आएगा 6 1 6। अब देखें यहाँ पर
अंदर -1 लिखा हुआ है लेकिन बाहर पावर क्या है, इवन है, तो ये इसको क्या कर देगी, प्लस कर देगी, क्योंकि इवन पावर है तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मेरा रह जाएगा 1, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, तो D13 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, D13 मेरे पास आ जाएगा 2। अब फाइंड कर लेते हैं हम D21, -1 लिखेंगे, बाहर हम लगा देंगे 2 + 1, जो भी यहाँ नंबर है वही यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, आगे नॉट का साइन, और D21 की पोजीशन पर, D21 की प्लेस में मेरा लिखा हुआ है -4। ठीक है ना, अब -4 से रिलेटेड रो और कॉलम हम हटा देंगे, तो देखिए अब क्या बचेगा मेरे पास, ये कॉलम मैंने हटा दिया और ये वाली रो हटा दी, तो मेरे पास 0 -2 1 1, 0 -2 1 1। जी, -1 की पावर हो जाएगी 2 + 1 3 हो जाएगी, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 1 जा 2 हो जाएगा, और साथ में माइनस साइन लगा हुआ है। जी, तो यहाँ देखिएगा अब पावर चूंकि ऑड आ चुकी है तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा मेरा, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब 0 में कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो उस वैल्यू पे 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, हमारा यहाँ पर +2 ही रहेगा, भूल जाए कि यहाँ पर कुछ 0 लिखा हुआ है, समझे यहाँ पर सिर्फ 2 है। ठीक है ना, चूंकि 0 पर प्लस होने के बाद भी उसमें 2 ही रहना है, तो अगर 2 -1 से बाहर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो D21 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं D22। जी क्लास, तो आपने देखा कि D21 हमने फाइंड किया कोफैक्टर, अब हम अपना कोफैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं D22। -1 और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 + 2, फिर मॉड का साइन, और देखिए D22 की पोजीशन मेरी ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है D22, और इस के एक क्रॉसपॉन्ड जो एलिमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 से रिलेटेड रो और कॉलम हम कर देंगे रिमूव, तो देखिए जहां पर 1 लिखा हुआ है इसकी रो ये रही और इसका कॉलम ये रहा, ये हम कर देंगे रिमूव, तो बाकी एलिमेंट हमारे कौन से बचेंगे, 1 6 1 1 1 6 1 1। जी, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी 4, और यहाँ पर हमने पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है तो 1 1 जा 1 -6 1 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पावर 4 है जो कि इवन पावर है, तो अंदर माइनस साइन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, तो जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर मेरा रह जाएगा सिर्फ 1। ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी 6 में से मुझे 1 माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 6 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग आएगा -5, और -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, और साथ में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, D22 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -5। ठीक है, D2 की वैल्यू 22 की वैल्यू मेरे पास आ गई है -5। अब हम फाइंड कर लेते हैं D23, हो जाएगा 2 + 3, जी D23 की प्लेस पे देखिए मेरा क्या लिखा हुआ है, -1, तो इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम को हम कर देंगे रिमूव, तो ये वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा,
और ये वाली रो रिमूव हो जाएगी, तो हमारा बचेगा 160 माइनस 2, 160 माइनस 2। जी -1, 2 + 3 हो जाएगा 5, और पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 2 ज़ा 2 और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन, फिर बीच में माइनस साइन आ जाएगा, फिर 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 ज़ा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसकी पावर ऑड है, अंदर माइनस साइन है, इसका मतलब माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, ठीक है, माइनस साइन रहेगा। -2 में आप 0 को प्लस करें या आप 0 को माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 को हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। जी, तो यहाँ पर अब मेरी D23 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा। तो D23 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है 2, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं D31। यहाँ पर लगाएंगे -1 और यहाँ लिखेंगे 3 + 1, आगे मॉड का साइन। अब देखिए D3 की जगह पे यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो 6 से रिलेटेड कॉलम और ये रो हम कर देंगे डिलीट या रिमूव, आप कह सकते हैं। ये कॉलम रिमूव होगा, ये सॉरी ये कॉलम और ये रो रिमूव होगी, तो बाकी क्या बचेगा 0 1 1 -1 0 1 1 -1, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जी, यहाँ पर देखिए -1 की पावर मेरी हो जाएगी 4, 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये 1 हो जाएगा, 1 1 था 1, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा जी, अंदर माइनस साइन बाहर पावर इवन है, तो ये माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, खाली 1 रह जाएगा यहाँ पर, और 0 में -1 जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 तो किसी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे -1, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 था 1 और प्लस माइनस माइनस, तो D31 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1, ठीक है ना। D31 मेरे पास आ जाएगा -1। अब हम इसके रिमेनिंग कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। क्लास अभी अभी आपने देखा D31 तक हम फाइंड कर चुके हैं अपने कोफैक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड D32, ठीक है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं D32। -1 लगाएंगे, यहाँ पर 3 2 लिखा हुआ है तो हम 3 + 2 कर देंगे। उसके बाद मॉड का साइन, और D32 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा D32, और D32 की पोजीशन पे मेरा -2 लिखा हुआ है, तो -2 से रिलेटेड रो और कॉलम को हम कर देंगे रिमूव, तो ये वाली रो हमारी हो जाएगी रिमूव, ये वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट कौन से होंगे 1 -4 1 -1 1 -4 1 -1। उसके बाद -1 की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगी, 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 था 1, बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और 4 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 1 था 4 और साथ में माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -4। जी, यहाँ पर देखिए पावर इसकी क्या लगी हुई है 5 है, 5 क्या है ऑड है पावर, तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, माइनस साइन लगा रहेगा, और यहाँ देखिए ये -1 है और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +4, ठीक है। उसके बाद
यहाँ -1 है। तो देखिए यहाँ पर ये -1 है और ये +4 है, ये उन दोनों के साथ अपोजिट साइन है, इसका मतलब यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी। तो 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 3 के साथ प्लस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो D32 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3, 1 3 जा 3 और प्लस माइनस माइनस। अब हम फाइंड कर लेते हैं D33, -1 लगाएंगे, यहाँ पर 3 3 लिखा हुआ है तो हम 3 + 3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मोड का साइन। अब देखिए D33 क्योंकि हमारा लास्ट कोफैक्टर है और लास्ट कोफैक्टर की प्लेस में हमारा क्या लिखा हुआ है, 1 से रिलेटेड कॉलम ये रहा हमारा और उससे रिलेटेड रो ये रही, ठीक है ना। तो इस रो को और इस कॉलम को हम रिमूव कर देंगे, हमारा बचेगा 1 - 4 0 1 1 -4 0 1 जी। -1 हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6। यहाँ पर हम 2/2 मेथड को फॉलो करते हुए अपना डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और यहाँ पर बीच में माइनस साइन आएगा और -4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 सा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। जी देखिए यहाँ पर अब बाहर पावर क्या लगी हुई, इवन लगी हुई, अंदर माइनस साइन। तो आपको पता है कि इवन पावर माइनस साइन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 में जब हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या 1 पे कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 ही आ जाएगा। और 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो D33 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 1 जा 1। ये देखें यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे कोफैक्टर आ चुके हैं, D32 भी आ चुका है, D33 भी आ चुका है। अब हम अपना फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ D। तो क्लास अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ D। आपके सामने तमाम कोफैक्टर्स फाइंड कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब हम अपने कोफैक्टर्स की प्लेस में ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे जो जो हमने फाइंड की है। उसके बाद हम लेंगे ट्रांसपोज, तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ D। तो फाइंड कर लेते हैं। जी देखें D11 मैंने क्या फाइंड किया था, -1। तो मैं D11 की प्लेस पे लिख देती हूँ -1। D12 मेरा आ रहा है -2। D13 आ रहा है 2। D21 मेरा है -2, जबकि D22 है -5। फिर D23 मेरा है 2। D31 की प्लेस में लिखूंगी मैं -1। D32 की जगह पे आ जाएगा -3 और D33 मैंने फाइंड किया था 1, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1। और आखिर में लास्ट में मैं ले लूंगी इनका ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज लेना कभी मत भूलिएगा क्लास, ये जरूर लीजिएगा। सारी मेहनत करने के बाद अगर आप ट्रांसपोज नहीं लेते तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है, ठीक है ना, जाया हो सकती है। तो ट्रांसपोज लाजमी लेना है। जी ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम जितनी भी रोज होती हैं उनको हम बना लेते हैं कॉलम। तो देखिए मैं पहले फर्स्ट रो को कॉलम बना रही हूँ, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद ये रो चल रही है, देखिए ये -2 यहाँ पर रो की शक्ल में मैं कॉलम में लिख रही हूँ। तो -2 इसके नीचे आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब सेकंड रो को कॉलम बना रही हूँ तो ये हो जाएगा -2, फिर -5, उसके बाद है 2। अब थर्ड रो को मैं बना लेती हूँ कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 -3 और 1। तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ D आ चुका है। अच्छा क्लास अब एडजॉइंट ऑफ D भी आ चुका है और मैंने D डिटरमिनेंट पहले ही फाइंड कर लिया था, ये सब आपके सामने लिखे हुए, D डिटरमिनेंट भी लिखा हुआ है। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ताकि हमारा
डी इनवर्स आ जाए, और बेसिकली हमें डी इनवर्स ही फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन में हमारे पास इनवर्स ही पूछा जा रहा है हमसे, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं डी इनवर्स। तो डी इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सारी वैल्यूज को पुट करना होगा। 1 अपॉन, पहले क्या लिखा हुआ है, डी डिटर्मिनेंट। डी डिटर्मिनेंट मैंने क्या फाइंड किया था, 1 फाइंड किया था, तो मैं डी डिटर्मिनेंट की जगह पे लिख देती हूँ 1। और आगे मेरा फॉर्मूले में लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ डी, और एडजॉइंट ऑफ डी अभी अभी मैंने फाइंड किया आपके सामने, ये क्या आ रहा है, -1 -2 2 -2 -5 2 आ जाएगा, फिर -1 -3 और 1। ठीक है क्लास, अब देखिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 की कोई हैसियत नहीं होती, तो हम डिनोमिनेटर से 1 को हटा देंगे और न्यूमिनेटर में 1 को लिखा रहने देंगे। जी अब 1 देखें, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उस अंदर वाले एलिमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब जो मैट्रिक्स मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज वही मैट्रिक्स रहेगा, क्योंकि जिस नंबर को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम एज इट इज यही मैट्रिक्स दोबारा लिख लेते हैं, तो मेरा आ जाएगा डी इनवर्स। जी देख सकते हैं यहाँ पर डी इनवर्स मेरा आ चुका है, यही मेरा आंसर है। डी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है क्लास। जी क्योंकि क्लास वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, इंशाल्लाह वो हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात की क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ सीख रहे हैं आप, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।